बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है, तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए मरकज की जानिब से जिस पैकेज का ऐलान किया गया था, मरकज ने उससे ज्यादा पैसा बिहार को दिया है। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया, उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सब काम हो रहा है। और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। और जो कुछ भी रविशंकर जी ने बताया है और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। जुर्म करने वाले लोग जेल जाते हैं। जेल इसलिए भेजा जाता है कि क्योंकि वहां पाबंदियां होती हैं, लेकिन जेल जब घर की तरह आरामदेह हो जाए तो फिर उसे जेल नहीं कहा जा सकता। मुखालिफिन ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं कि लालू यादव की जेल में मौज मस्ती है, लेकिन इस मर्तबा आरजेडी लीडर ने खुद ही जाने अनजाने में इसकी तस्दीक कर दी। आरजेडी लीडर कमलेश शर्मा का बयान आप खुद सुनिए। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुंचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पर, और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूं, आज भी भेजूंगा। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। दर्जनों छोटी छोटी पार्टियां अपना अपना इत्तेहाद बनाकर एनडीए और अजीम इत्तेहाद को चैलेंज कर रही हैं। एमआईएम ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया है। वहीं 16 पार्टियों पर मुश्तमिल अलायंस पूरे बिहार में लगातार दौरा कर रहा है। यूडीए में कई बड़े लीडर शामिल हैं। जनता दल राष्ट्रवादी के मुताबिक इस बार के इंतखाब में छोटी पार्टियों का इत्तेहाद बिहार के मुकद्दर का फैसला करेगा। वहीं अजीम इत्तेहाद इस नए अलायंस को वोटों का तकसीम कार करार दे रही है। वहीं एनडीए का कहना है कि छोटी पार्टियों का अलायंस तो दूर, एनडीए के सामने अपोजिशन की भी कोई बिसात नहीं है। हम लोग एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि इस करप्शन को कैसे खत्म किया जाए। बिहार में जो जातीय और धार्मिक उन्माद के साथ 15 साल से बैठा हुआ और केंद्र की सत्ता में 6 साल से बैठा हुआ, जिसके सपोर्ट में ये है। अभी कल को ही आप देख लीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, वो किसान के विरुद्ध जो बिल पास किया गया।
अब ये पूरी तरह से लोगों को समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जो है वो कारपोरेट सेक्टर के पक्ष में जा रहे हैं और भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। इनसे लोग उब चुके हैं, ठीक है ना। रही बात आपने विपक्ष यूपीए की बात की, जो भी व्हाट्सएवर, जब कोई उसका नेता जितनी बातें कह रहा है, पहले चीज तो उसके अंदर खुद शिक्षा का अभाव है, वो किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, जो खुद अशिक्षित है वो नहीं दे सकता। दूसरी चीज वो रोजगार का उत्पादन नहीं कर सकता। भाई हम पहली चीज तो विपक्ष यहाँ है नहीं, तो विपक्ष की भूमिका हम लोग ही निभा रहे हैं ना। हम लोगों के पास सिर्फ फर्क यही कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनकी तरह वर्चुअल रैली और पोस्टर वार करें, समझ गए, और गंदी राजनीति करें। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छे परिणाम की उम्मीद है। लोकतंत्र में हर पार्टियां छोटी बड़ी अपना जोर आजमाइश करती है, चुनाव लड़ने की चाहत रखती है, लेकिन जो लड़ाई है वो दो विचारधाराओं के बीच में होती है। जो तीसरे लोग कुछ लोग हैं, या तो उनको उस विचारधारा के साथ गठबंधन करते हैं, आते हैं, और कुछ लोग किसी के इशारे पर वोट कटवा बन करके भी आते हैं। लेकिन जनता तो समझदार है, जनता सब जानती है। आपने देखा झारखंड का परिणाम, आपने देखा दिल्ली का परिणाम, जनता सब समझ रखती है। ये तो बिहार की जनता है। इस बार जो भी लोग, जो लड़ाई है सच और झूठ की, गरीबी और अमीरी की, जो लड़ाई है बिहार को वाजिब हक दिलाने की, उस लड़ाई में तेजस्वी यादव जी ने जो जिम्मेवारी उठा करके बिहार की जनता के आशीर्वाद से लड़ने का काम इस लड़ाई को कर रहे हैं, उस बीच में जो भी आएंगे, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं किसी के इशारे पर तेजस्वी यादव जी के रास्ते में बाधा बनेंगे। जनता इस बाधा को तोड़ देगी। जमहूरी निज़ाम में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हर हिंदुस्तानी को चुनाव लड़ने का राइट है। पॉलिटिकल पार्टियां बनाई ही जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। बिहार विधानसभा का चुनाव है, देश इस चुनाव को देख रहा। एक जो सबसे बड़ी खास उपलब्धि है इस ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने पटना में जेडीयू ऑफिस का घेराव किया। दरअसल नीतीश कुमार की काबिना ने 2011 में 59 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, लेकिन 9 साल गुजरने के बाद महज 814 मदरसे मंजूर हो सके। बाकी मदरसों की फाइल महकमे तालीम में धूल चाट रही है। मदरसा एसोसिएशन के मुताबिक हजारों असातिज़ा दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन हुकूमत इन मसलों पर संजीदा नहीं है। मदरसा असातिज़ा को पुलिस ने जेडीयू ऑफिस पहुंचने से पहले रोक दिया। बाद में असातिज़ा ने मदरसा बोर्ड चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी से मुलाकात की। मदरसा एसोसिएशन ने बिहार सरकार को 1 दिन का वक्त दिया। मुतालबात की यकसुई न होने पर वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव करने की बात कही गई। सर, हम लोग धरना देने नहीं आए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जेडीयू के जो लीडर है, जो लीडरान हजरात जो हमारे गांव देहात में आकर के बार बार कहते थे कि मैं इन मदरसों को गरान दूंगा, 2459 के सभी बचे हुए मदरसों को गरान देने जा रहा हूं, आप लोग वोट दीजिए, मेरी सरकार बनाइए। उन नेताओं से मिलने के लिए आए थे, सोशल डिस्टेंस के साथ आए थे जी, गए थे, लेकिन जाने नहीं दिया। रास्ते में रोक करके हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे पहले जो इलेक्शन था उसमें आश्वासन दिए थे कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो इन सारे फाइलों को पेमेंट का गारंटी दे देंगे। हम लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हम लोगों ने जिताया, और हम लोग इस उम्मीद में जिताया कि हम लोग ये काम कर देंगे। जीतने के बाद अभी तक वो नहीं किए, अभी तक हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार से ये उम्मीद ले रहे हैं, नीतीश कुमार से हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी मदरसे के जो फाइल सचिवालय में पड़ी हुई है उसको गारंटी दे दें। हम फिर आपके इलेक्शन में आपके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मदरसा बोर्ड से जारी किया गया जो हम लोग क्या कहते हैं, जो मदरसा का फाइल अभी सचिवालय में तालीम पे था उसको दोबारा मदरसा बोर्ड की तरफ सचिवालय से भेज दिया गया। उसके बाद बोला गया कि ट्रस्ट बना के दीजिए, एलपीसी बना के दीजिए और जमीन का कागज और रसीद सब कुछ दीजिए। हम लोग ने सब कुछ दे दिया मदरसा बोर्ड को और उसके बाद महकमे तालीम पे फाइल भेज दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।